एक ऐसी आवाज जिसमें सिर्फ सुरों की बाजीगरी नहीं बल्कि एक रूहानी खुरदरापन है। नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर। एक ऐसे संगीतकार जिसने ब्रास बैंड के शोर को रॉक म्यूजिक के साथ मिलाया और बॉलीवुड को एक नया साउंड दे दिया। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल। जिसने हारमोनियम को डब स्टेप पर नचाया और 70 के दशक के जैज को 21वीं सदी में जीवंत कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमोशनल अत्याचार जैसा कल्ट क्लासिक बनाने के बावजूद ये संगीतकार इतना डर गया कि इसने एल्बम पर अपना असली नाम लिखने से ही मना कर दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस गाने ने रणबीर कपूर की फिल्म वेकअप सिड को अमर बना दिया, वो गाना फिल्म के मुख्य संगीतकारों ने नहीं बल्कि इस गेस्ट कंपोजर ने बनाया था, जिसे लेकर इंडस्ट्री में दबी जुबान में खूब विवाद भी हुआ। रूह का बंजारा रे परिंदा छट गए। क्या आपको पता है कि अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन संगीत देने के बाद जब वो फिल्म फ्लॉप हुई तो ये संगीतकार गहरे डिप्रेशन में चला गया और इससे लगा कि इसका करियर खत्म हो चुका है। और क्या आप मानेंगे कि प्लेजरिज्म यानी धुन चोरी के इल्जाम इस जीनियस पर भी लगे जब एक गाने को लेकर अनु मलिक और इनके बीच ठन गई। तो आखिर कैसे एक इंट्रोवर्ट जिंगल्स बनाने वाला लड़का जिसे गाने का कोई शौक नहीं था बॉलीवुड का सबसे बड़ा रॉकस्टार सिंगर बन गया? आज बेबाक बॉलीवुड पर हम खोलेंगे उस म्यूजिकल साइंटिस्ट की फाइल जिसे दुनिया आज अमित त्रिवेदी के नाम से जानती है। दुनिया बड़ी गोल है, सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार। दोस्तों, इससे पहले कि हम इनके स्टारडम की बात करें, हमें चलना होगा उस दौर में जब अमित त्रिवेदी सिर्फ एक सपना देख रहे थे। लव यू जिंदगी। अमित त्रिवेदी का जन्म 8 अप्रैल 1979 को मुंबई के बांद्रा इलाके में एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार में हुआ। अक्सर हम सुनते हैं कि फला सिंगर के पिता संगीतकार थे या माँ गायिका थी, लेकिन अमित के साथ ऐसा नहीं हुआ। बचपन में इनका संगीत से वास्ता सिर्फ भक्ति गीतों और गुजराती लोक गीतों तक ही सीमित था। लेकिन किस्मत ने इन्हें इशारा तब किया जब एक दिन इनके हाथ एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लग गया। उन बटनों को दबाते ही जो धुन निकली उसने अमित की दुनिया ही बदल दी। कॉलेज के दिनों में अमित का जुनून सर चढ़ कर बोलने लगा। इन्होंने अपने दोस्तों श्रीराम, अमृत्य और अन्य के साथ मिलकर एक बैंड बनाया जिसका नाम रखा गया ओम। लेकिन ये कोई साधारण कॉलेज बैंड नहीं था, ये लोग फ्यूजन म्यूजिक बनाने लगे। इनकी मेहनत रंग लाई और टाइम्स म्यूजिक ने इनका म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च कर दिया। अमित को लगा कि मंजिल मिल गई और अब इन्हें रॉक स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। ये एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हुआ। प्रमोशन की कमी और सही प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण ओम की गूंज कहीं दब कर रह गई। धीमी हवा मन चली, पूछ के ये चली। बैंड बिखर गया और दोस्तों ने अपनी अपनी राह चुन ली। लेकिन अमित के पास संगीत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो इन्होंने बेरोजगारी और गुमनामी के रास्ते पेट पालने के लिए थिएटर में संघर्ष करना चालू किया। थिएटर के दौरान इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती नाटकों के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक देना शुरू किया। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना। थिएटर ने इन्हें सिखाया कि संगीत सिर्फ धुन नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा होता है। इसके साथ साथ पैसे कमाने के लिए अमित ने जिंगल्स की दुनिया में कदम रखा, जहां इन्हें मैकडॉनल्ड्स और एयरटेल जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए जिंगल्स बनाने का मौका मिला। दिल हंस पड़े तो गाना, दिल रो पड़े तो गाना, जब दिल लगे तो गाना। कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा कनेक्शन काम आता है। इनकी एक दोस्त थी जो आज खुद एक बड़ी सिंगर है, शिल्पा राव। शिल्पा ने अमित के टैलेंट को पहचाना और इन्हें फिल्म मेकर अनुराग कश्यप से मिलवाया। अनुराग उस वक्त अपनी फिल्म देवडी बना रहे थे और उन्हें एक ऐसे संगीतकार की तलाश थी जो कि लकीर का फकीर ना हो। मुलाकात हुई, अमित ने अपना काम सुनाया और अनुराग कश्यप इनकी धुनों के दीवाने हो गए। उन्होंने तुरंत अमित को देवडी के लिए साइन कर लिया। लेकिन यहाँ एक पेच फंस गया। देवडी की शूटिंग और प्रोडक्शन में देरी होने लगी। अमित खाली बैठे थे। तब अनुराग ने इन्हें अपनी एक और छोटी फिल्म ऑफर की जिसका नाम था आमिर। ये फिल्म अमित त्रिवेदी की पहली रिलीज फिल्म बनी। हार हम जैसे सूफी गाने और फिल्म के डार्क बैकग्राउंड स्कोर ने क्रिटिक्स के कान खड़े कर दिए। लोगों को समझ आ गया कि AR रहमान के बाद कोई तो आ गया है जो कि साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर आया साल 2009 और फिल्म रिलीज हुई देवडी।
इस फिल्म का म्यूजिक एक म्यूजिकल बुफे था। 18 गाने, रॉक, फोक, अवधी और प्योर देसी म्यूजिक की एक ऐसी खिचड़ी जिसने सुनने वालों का दिमाग ही घुमा दिया। लेकिन इस एल्बम का सबसे बड़ा बवाल था इमोशनल अत्याचार। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल। इस गाने के पीछे की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। अमित त्रिवेदी और गीतकार अमित भट्टाचार्य दोनों स्टूडियो में मजाक मजाक में ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। दोनों जानबूझ करके कभी नाक से गाते तो कभी बिल्कुल लोकल बैंड वालों की तरह बेसुरा हो जाते। लेकिन जब गाना तैयार हुआ तो अमित त्रिवेदी डर गए। इन्हें लगा कि ये तो बहुत ही चीप लग रहा है। अगर हमने इस एल्बम पर अपना नाम लिख दिया तो हमारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लोग हमें सीरियसली नहीं लेंगे। ये सोच करके इन्होंने कैसेट और सीडी के कवर पर सिंगर का नाम अमित त्रिवेदी और अमित भट्टाचार्य की जगह बैंड मास्टर रंगीला और रसीला छपवा दिया। काफी समय तक लोग यही सोचते रहे कि ये रंगीला और रसीला असल में कोई लोकल बैंड वाले हैं। लेकिन जब गाना सुपरहिट हो गया और नेशनल अवार्ड की बात आ गई तब जाकर के ये राज खुला। अपनी दूसरी ही फिल्म के लिए अमित त्रिवेदी ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का नेशनल फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये एक ऐतिहासिक घड़ी थी क्योंकि एक नए लड़के ने इंडस्ट्री के दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया था। ट्रेजेडी लुट गई रे बाहर, गुल सूख सूख मुरझाए। देवडी ने अमित को अल्टरनेटिव म्यूजिक का स्टार बना दिया, लेकिन इन्हें मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल सिनेमा में एंट्री मिली साल 2009 की फिल्म वेकअप सिड से। रूह का बंजारा रे परिंदा छट गए। और यहाँ भी एक बड़ा विवाद हुआ जो अक्सर दबा दिया जाता है। दरअसल फिल्म वेकअप सिड का पूरा संगीत शंकर एहसान लॉय ने दिया था, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी को बैकग्राउंड के लिए एक अलग तरह का गाना चाहिए था, तो उन्होंने अमित त्रिवेदी को सिर्फ एक गाने और बैकग्राउंड स्कोर के लिए बुलाया। अमित ने गाना बनाया गूंजा सा है कोई एक तारा। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही। जब फिल्म रिलीज हुई तो पूरा देश इस एक तारा को ही गुनगुना रहा था। विवाद ये हुआ कि फिल्म के मुख्य संगीतकार शंकर एहसान लॉय थे, लेकिन सारी लाइमलाइट अमित त्रिवेदी ले गए। अवार्ड शोज में और रेडियो पर अक्सर क्रेडिट को लेकर के कंफ्यूजन ही रहा। कई बार शंकर एहसान लॉय को इस बात का मलाल भी हुआ कि उनके एल्बम का सबसे बड़ा हिट गाना कोई और लेकर चला गया। हालांकि दोनों पक्षों ने कभी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन इंडस्ट्री में क्रेडिट वॉर की चर्चा बहुत गर्म थी। इस गाने ने साबित किया कि अमित सिर्फ शोर शराबा नहीं बल्कि रूह को छूने वाली मेलोडी भी बना सकते हैं। खैर, अमित त्रिवेदी की कहानी का दूसरा पहलू इनकी गायकी। आमतौर पर संगीतकार अपनी धुनें बनाते हैं और प्लेबैक सिंगर से गवाते हैं, लेकिन अमित त्रिवेदी की आवाज में एक ऐसा नशा था जिसे डायरेक्टर छोड़ ही नहीं पाते थे। अमित कोई ट्रेंड क्लासिकल सिंगर नहीं है। ये अक्सर स्टूडियो में गाना कंपोज करते वक्त स्क्रैच यानी डमी वर्जन रिकॉर्ड करते थे ताकि सिंगर को समझा सके कि उसे कैसे गाना है। लेकिन इनकी आवाज का टेक्सचर, भारीपन और दर्द और वो गुस्सा इतना असली होता था कि डायरेक्टर्स जिद पकड़ लेते थे कि हमें यही आवाज चाहिए। सांसों को साफ सुंघा के जंगले दिल चट्टा लागे कह के लूंगा। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का कह के लूंगा या देवडी का नयन तर से अमित की आवाज में एक एटीट्यूड वाला गाना साबित हुआ। काई पोचे का माझा सुनिए, इसमें जो सुकून और ठहराव है शायद किसी सदे हुए गायक से भी नहीं आता। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे। अमित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये खुद को सिंगर नहीं मानते, ये सिर्फ अपनी कंपोजिशन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन उड़ता पंजाब के गाने चित्ता वे में इन्होंने जिस एनर्जी के साथ गाया उसने इन्हें देश का सबसे बड़ा रॉकस्टार सिंगर बना दिया। जिंदगी हमें सोबतों का नशा है, ये सोबतें। साल 2010 से 2014 के बीच अमित त्रिवेदी ने बॉलीवुड म्यूजिक को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इन्होंने हर एल्बम में एक नया एक्सपेरिमेंट किया। जैसे साल 2010 की फिल्म उड़ान में इन्होंने रॉक म्यूजिक को हिंदी पोएट्री के साथ मिलाया। आजादियां और मोटू मास्टर जैसे गानों ने युवाओं में जोश भर दिया। पैरों की बेड़ियां ख्वाबों को बांधे नहीं रे। इसी साल फिल्म आयशा में इन्होंने पंजाबी वेडिंग सॉन्ग्स को एक नया फ्लेवर दिया। गल मीठी मीठी में इन्होंने ट्रेडिशनल ढोल के साथ मॉडर्न बीट्स का इस्तेमाल किया। गल मिठी मिठी बोल, दस कानों विच घोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तुम हो कमाल, तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो आयशा, ऐसी हसीन हो जिसको साल 2011 की फिल्म चिल्लर पार्टी और नो वन किल्ड जेसिका में इनका कॉम्पोजिशन भी सुनने वालों को काफी पसंद आया। पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस्ट। दिल्ली 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 दिल्ली। फिर साल 2012 की फिल्म इशक ज़ादे में इन्होंने एक मास्टरपीस दिया। नए नए मंजर ये तकते हैं, इस कदर क्यों मुझे। अमित ने इसमें हारमोनियम जैसी देसी चीज को डब स्टेप जैसी विदेशी बीट्स के साथ मिक्स कर दिया। शाल्मली खड़ागड़ी की आवाज और बीच में गिटार का वो डिस्टॉर्शन, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बॉलीवुड में शायद पहले कभी नहीं हुआ। मैं परेशान 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 परेशान
इसी साल इन्होंने फिल्म एक मैं और एक तू, इंग्लिश विंग्लिश, अय्या, लव शब्द, चिकन खुराना जैसी फिल्मों के गाने कंपोज किए और कुछ गानों में इनकी आवाज़ भी सुनने को मिली। ऐ दिल तुझे पता है ये लम्हे और क्या है नवराई माझी लाडाची लाडाची ग आवडहिला चंद्राची जो देखा ना कभी भाव चक्का है। और फिर आया वो साल जिसे संगीत के पंडित अमित त्रिवेदी का मैग्नम ओपस कहते हैं, विक्रमादित्य मोटवाने की फिल्म लुटेरा। इस फिल्म के लिए अमित त्रिवेदी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक साउंड इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि चेन्नई की पूरी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो अमित ने इस कॉम्पोजिशन के जरिए क्लासिक बॉलीवुड के महान संगीतकारों एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर को ट्रिब्यूट दिया। संवार लूं, जिंदा, मनमर्जिया, हर गाना एक कविता थी। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार। इस एल्बम ने साबित किया कि अमित त्रिवेदी सिर्फ साउंड के पीछे नहीं भागते, बल्कि इनके पास सोल भी है। दिल में जागे इश्क वाले। इसी साल इन्होंने फिल्म काई पोचे, बॉम्बे टॉकीज और घनचक्कर जैसी फिल्मों के लिए भी कंपोज किया। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की। साल 2014 में इनकी कॉम्पोजिशन में फिल्म क्वीन में इनकी आवाज भी सुनने को मिली। तू कंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। लेकिन दोस्तों, हर चढ़ाई के बाद एक ढलान भी आती है और अमित त्रिवेदी के करियर का सबसे बड़ा झटका इन्हें साल 2015 में लगा। फिल्म थी अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट। बताया गया कि इस फिल्म का संगीत तैयार करने में अमित को बहुत ही लंबा वक्त लगा था। ये फिल्म 60 के दशक के बॉम्बे पर आधारित थी और म्यूजिक का जॉनर था जैज। भारत में तब जैज म्यूजिक का कल्चर नहीं था, यानी अमित ने रिस्क लिया था। इन्होंने धड़ाम धड़ाम, बहरूपिया और मोहब्बत बुरी बीमारी जैसे नायाब हीरे तराशे। मेरे हर एक अरमान से ज्यादा। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई और फिल्म के फ्लॉप होने का सीधा असर इसके संगीत पर पड़ा। आम जनता ने इस जटिल संगीत को नकार दिया और अमित त्रिवेदी इस असफलता से बुरी तरह टूट गए। इन्होंने कई इंटरव्यूज में कबूला कि ये डिप्रेशन में चले गए थे। इन्हें लगा कि इनका करियर खत्म हो गया और ये सोचकर ये कई महीने तक स्टूडियो ही नहीं गए। ये कहते हैं कि बॉम्बे वेलवेट मेरे जिगर का टुकड़ा था और उसे मरते हुए देखना आसान नहीं था। खैर, साल 2015 में ही इनकी कॉम्पोजिशन में गुड्डू रंगीला और शानदार जैसी फिल्मों के गाने सुनने को मिले। दिल मर्द जात है, बदमाश बात है, सोचो क्या। बड़ी ही सेंटी वाली मेंटल है ये छोरियां, बड़ी ही सेंटी वाली। अमित का करियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। इन पर प्लेजरिज्म यानी धुन चोरी के इल्जाम भी लगे, जो इनकी ओरिजिनल इमेज के बिल्कुल उलट थे। सबसे बड़ा विवाद हुआ साल 2012 की फिल्म एक मैं और एक तू के गाने आहटें को लेकर। छोटी छोटी बातें यूं ही आते जाते यादें। मशहूर संगीतकार अनु मलिक और फिल्म के मेकर्स ने आरोप लगाया कि उनकी धुन अमित त्रिवेदी के गाने से मिलती जुलती है या अमित ने उनकी धुन कॉपी की है। हालांकि मामला काफी कंफ्यूजिंग था क्योंकि दोनों गाने अलग अलग समय पर रिलीज हुए थे। अमित ने हमेशा प्लेजरिज्म के आरोपों का खंडन किया और कहा कि ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं लेकिन कॉपी नहीं करते। हालांकि एक और विवाद तब खड़ा हुआ जब रेचल पोर्टमैन की फिल्म वन डे के गाने और अमित की कॉम्पोजिशन में लुटेरा का थीम सॉन्ग की धुन मिलने लगी। इसके अलावा इन पर शानदार के गाने नजदीकियां को कोल्ड प्ले के ओशन से चुराने के आरोप लगे। रातों के जागे सुबह मिले हैं, ready to अमित ने साफ किया कि कई बार सैम्पलिंग की वजह से धुनें एक जैसी लगती हैं, जो म्यूजिक प्रोडक्शन का एक लीगल हिस्सा है। खैर, अमित त्रिवेदी ने हमेशा टी सीरीज और रीमिक्स कल्चर के खिलाफ बेबाकी से अपनी बात रखी। जब कांटा लगा और पुराने गानों के रीमिक्स की बाढ़ आई थी तो अमित ने खुलेआम कहा था कि ये क्रिएटिव बैंकरप्सी है। अभी जैसे कि बिग लेबल्स हैव बिग स्टेक्स एवरीवेयर, तो दे हैव उन्होंने वो बनाई हुई मशीनरी, इतने बरसों से बनाई हुई मशीनरी। लेट्स टॉक अबाउट ओपनली टॉक अबाउट टी सीरीज। टी सीरीज हैज दैट मशीनरी फॉर इयर्स। इन्होंने कहा कि ये अपने गानों को कभी रिमिक्स नहीं होने देंगे और शायद यही वजह है कि अमित आज भी ज्यादातर इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं। लिखा था शायद या ऐसे ही था होना जीवन।
खैर, बॉम्बे वेलवेट के गम से उबरने के लिए अमित को एक धमाकेदार वापसी की जरूरत थी और ये वापसी हुई साल 2016 की फिल्म उड़ता पंजाब से। हाँ उड़ता पंजाब, हाँ उड़ता पंजाब। नशीले पदार्थ, पंजाब और अंधेरा। अमित ने चित्ता वे और उड़ता पंजाब में जो म्यूजिक दिया उसने युवाओं की नब्ज पकड़ ली। इसी साल इन्होंने फिल्म फितूर में भी कंपोज किया और गाया भी। कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे। इसके बाद इन्होंने डियर जिंदगी में लव यू जिंदगी के जरिए मेंटल हेल्थ को भी एक एंथम दिया। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। साल 2017 में इन्होंने फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार, कैदी बंद और रुख के गाने कंपोज किए। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी। और साल 2018 में फिल्म केदारनाथ के गाने नमो नमो ने तो इन्हें घर घर और हर मंदिर में पहुंचा दिया। इसी साल इनकी धुनें फिल्म पैडमैन, भावेश जोशी सुपर हीरो, मन मर्जियां, अंधाधुन, फैनी खान, ब्लैकमेल और रेड में सुनने को मिली और इनमें से कुछ गानों में इनकी आवाज भी सुनने को मिली। ओए लैला 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 मेरी जान, क्या है तेरा नाम, देखूं मैं तुझको हूबहू है तुम सा दिल ये हूबहू एक हम दोनों। साल 2019 में इन्होंने इंडियाज मोस्ट वांटेड और मिशन मंगल के गाने कंपोज किए। साल 2020 में इनकी कॉम्पोजिशन में फिल्म गुंजन सक्सेना और बुलबुल के गाने सुनने को मिले। हो सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया। इसके बाद साल 2021 में इन्होंने फिल्म हसीन दिलरुबा और रश्मि रॉकेट के गाने कंपोज किए। जो बीता है वो कल है, ये जो नया पल है आधा। साल 2022 और 2023 में अमित त्रिवेदी ने कला और जुबली के साथ फिर से जादू बिखेरा। 2022 में फिल्म बधाई दो, शाबाश मिठू, गुड बाय, डॉक्टर जी और कला में इनके म्यूजिक कंपोजिशन के साथ कुछ गानों में इनकी आवाज भी सुनाई पड़ी। जब चलते चलते राह मुड़े, जब जयकाल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। कोई कैसे उन्हें ये समझाए सजनिया के मन में। साल 2023 में इन्होंने मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और घूमर के गाने कंपोज किए। हो लेके नेमतें नहीं नहीं दावतें दे। इसी साल जुबली वेब सीरीज में इन्होंने 50 के दशक का ऐसा संगीत रचा कि लोगों को लगा कि शायद ये पुराने गाने ही हैं जिन्हें रिस्टोर किया गया है। वो तेरे मेरे इश्क का एक शायरा। इसके बाद इन्होंने साल 2024 में शैतान और तेरा क्या होगा लवली और साल 2025 में आजाद और रेड 2 जैसे फिल्मों के गाने कंपोज किए। जिंदगी जिंदगी सारी तेरे संग है बेतानी, दिल ये झूमे तेरे ही गुन। उई अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई, उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई, उई अम्मा। हिंदी के अलावा अमित ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषाओं में भी गाने कंपोज किए जो इनकी वर्सेटैलिटी को दर्शाता है। कत ना मिष्टि बांग्ला भाषा, ट्रेने बासे कोंठाशा आशाते। अमित ने म्यूजिक लेबल्स की दादागिरी और क्रिएटिव दखलंदाजी से बचने के लिए अपना खुद का लेबल भी शुरू किया जिसका नाम 80 आजाद रखा गया। इस लेबल के जरिए ये फोक आर्टिस्ट्स के साथ काम करते हैं और वो संगीत बनाते हैं जो ये दिल से बनाना चाहते हैं, ना कि वो जो कि प्रोड्यूसर बेचना चाहता है। वल्लो वल्लो महाराजो वल्लो वल्लो, वल्लो वल्लो महाराजो वल्लो। अमित त्रिवेदी की कहानी सिर्फ गानों तक सीमित नहीं है। ये कहानी एक जिद्दी कलाकार की है जिसने भेड़ चाल चलने के बजाय नए ट्रेंड सेट किए। जानकार कहते हैं कि ए आर रहमान के बाद अगर किसी ने भारतीय फिल्म संगीत की दिशा बदली है तो अमित त्रिवेदी ही है। केसरिया थारी रुण झुण रुण झुण बाजे पा। तो दोस्तों, नेशनल अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके अमित त्रिवेदी का कौन सा गाना या कॉम्पोजिशन आपको सबसे ज्यादा पसंद है? और क्या आपको भी लगता है कि बॉम्बे वेलवेट का संगीत अपने समय से आगे था और उसे वो सम्मान नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और अनसुने कलाकार की कहानी आपके सामने लाएं तो उसका नाम भी हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बॉलीवुड की अनटोल्ड स्टोरीज को जानने के लिए बेबाक बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेबाक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।